नमस्कार विद्यार्थियों। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप ई कंटेंट के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, हमारा अध्ययन बीए पार्ट संस्कृत द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण पेपर में वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋक् सूक्तावली के अंतर्गत हमारा अध्यापन कार्य जारी है। इस अध्यापन कार्य के अंतर्गत आज ई कंटेंट के माध्यम से हम वरुण देवता के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। वरुण देवता के जो सूक्त है, वरुण देवता का सूक्त है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वरुण सूक्त है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार वरुण देवता की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन संस्कृत भाषा के माध्यम से भी पेपर में पूछा जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है और इसके देवता वरुण देव है और इस वरुण देव की स्तुति ऋषि सुनसेप के द्वारा की गई है। ऋषि सुनसेप है वो वरुण देव की स्तुति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त में करते हैं। और ये जो स्तुति है, जो मंत्र है, इन मंत्रों में जो छंद का प्रयोग हुआ है वो गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन ने अब तक इस जो वरुण सूक्त है इसमें 8 मंत्रों का हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं। 8 के अलावा हम 9वें मंत्र का भी पिछले ही कंटेंट में इससे पूर्व में अध्ययन कर लिया है। जो 9वां सूत्र है उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी तारतम्यता को जोड़ते हुए बतला देता हूं कि वेद वातस्य वर्तनीम और अश्वस्य बृहत वेदो ये अध्यासते। तो इसमें ऋषि सुनसेप ने वरुण देवता को सर्वज्ञाता, एक तरह से बहुदृष्टा, सर्वज्ञाता, वो समस्त चीजों को जानने वाला है, ऐसा बतलाया है। इसमें उनकी वरुण देवता की सर्वज्ञता का वर्णन ऋषि सुनसेप ने किया है। तो यहाँ पर ऋषि सुनसेप कहते हैं कि ओरो ऋष्वस्य, अत्यंत विस्तृत एवं सर्वत्र आवागमन का जो मार्ग है उस महान वायु के मार्ग को वरुण देवता जानते हैं। ये वरुण देवता की जो विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं हैं, इसका वर्णन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है वेदा ये अध्यास्ते कि वो वरुण देवता है, ये मानी वो जो देवता लोग हैं जो द्युलोक में रहते हैं उनको, उनके निवास स्थान को भी वरुण देवता जानते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि सुनसेप इस मंत्र के माध्यम से बतला रहे हैं। अब अग्रिम 10वां जो मंत्र है उसका हम अध्ययन करते हैं। निस्साद धृत व्रतो वरुणे पस्त्या स्वाहा साम्राज्याय सुक्रतु। अब इसका जो अन्वय होगा वो होगा धृत व्रत सुक्रतु वरुण साम्राज्याय पत्स्यासु आ निस्सादय। तो धृत व्रत इस वरुण सूक्त के जो कई मंत्र है उसमें धृत व्रत शब्द आया है, धृत व्रत आया है, धृत व्रताय आया है। तो धृत मानी ध्री धातु से धृत, व्रत मानी नियम, अर्थात जो नियमों का पालन करने वाला है या उत्तम जो नियम है, जो व्यवस्था है उसके प्रति सचेष्ट, नियम और व्यवस्था के प्रति सचेष्ट। सुक्रतु मानी उत्तम कर्म वाला या उत्तम बुद्धि वाला, उत्तम कर्म वाला या उत्तम बुद्धि वाला वरुण देवता। साम्राज्याय, उत्तम साम्राज्य के लिए या उत्तम प्रशासन या शासन करने के लिए। पत्स्यासु का तात्पर्य है प्रजाओं में, पत्स्यासु प्रजाओं में। आ निस्सादय, आ उपसर्ग है, निस्सादय, आ निस्सादय अर्थात प्रजाओं में, प्रजाओं के मध्य में स्थित बतलाया है। प्रजाओं के मध्य में निस्सादय
आकर के बैठ गया है। तो वरुण देवता है वो कैसा है? धृत व्रत, अर्थात नियम एवं व्यवस्था के प्रति सचेष्ट है। जैसा कि पूर्व के श्लोक में प्रथम मंत्र में मंत्र है इसमें सूक्त में, तो जो प्रथम मंत्र में भी आया था, ऋषि कहता है कि हमारे द्वारा कोई प्रमादवश कोई कार्य हो जाता है या त्रुटि हो जाती है, आपके नियमों की भूल हो जाती है, तो हमें दंडित न करे, ऐसी प्रार्थना विनती स्तुति वरुण देव से ऋषि सुनसेव के माध्यम से की जा रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है धृत व्रत, अर्थात जो वरुण देवता है वो नियम एवं व्यवस्था के प्रति बहुत ही सचेष्ट है। नैष्ठिक नियमों का, जो नैतिक नियमों का अधिष्ठाता इसको माना जाता है। एवं सुक्रतु, उत्तम बुद्धि वाला है, उत्तम कर्म वाला है वरुण देवता। ऐसा वरुण देव साम्राज्य उत्तम शासन के लिए, उत्तम शासन अर्थात शासन करने के लिए पत्स्यासु प्रजाओं में निस्साद आकर के बैठ गया है, ऐसा ऋषि सुनसेव के माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। अब ये अगला मंत्र है, इसका हम 11वें मंत्र का अगले ई कंटेंट में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।